मैं क्या गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं हूँ आज अदीप, एक लेकर आया हूँ अपना न्यू हेल्थ पॉडकास्ट। और एज आई ऑलवेज सेड, आई डू माई पॉडकास्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और आज भी जो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, आपको बताता हूँ, जब गैस्ट्रोलॉजी में, जब जीआई में, पूरे हरियाणा में कहीं पर भी कोई केस बिगड़ जाता है, तब याद आती है डॉक्टर प्रभु स्वामी की। आज मेरे गेस्ट डॉक्टर प्रभु स्वामी जी हैं, एमसीएच गेस्ट्रो सर्जन है। सर, सबसे पहले स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ सर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के आज इस पॉडकास्ट के लिए आप आए हैं। सर, शुरुआत करना चाहूँगा आपकी लाइफ जर्नी के। सर, बहुत सारे लोग, आपके पास बहुत ऑप्शंस थे, आप आईएएस बन सकते थे, आप इंजीनियर बन सकते थे, क्यों ये डॉक्टर वाली लाइन में आप आए? दीप जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, जो इंसान के अपने विजन को उसको दिखाता है। जी। मेरी पूरी एजुकेशन सरकारी स्कूल में ग्रामीण परिवेश से हुई है, और उसके बाद में जो आसपास में जो मेडिकल की जो फैसिलिटी को लेके जो अभाव उस दौरान जो महसूस किया, कि लगा कि खुद के टाइम चोट लगी है तो भी 12-13 किलोमीटर जाके अगर पट्टी करानी पड़ रही है, तो इस चीज़ को दिमाग में रख के और मेडिकल में प्रवेश था। और दूसरा ये भी कह सकते हो कि थोड़ा बचपन में ये था कि जो चीज मुश्किल है वो करे। तो मेरे गांव में बायोलॉजी का पहला स्टूडेंट था जिसने मेडिकल में लिया, तैयारी की और सेलेक्ट हुए, और फिर दिन ब दिन बढ़ते लिए। अब बात करेंगे सर, सपरा हॉस्पिटल के साथ जो आपका ये सफर रहा, ये कब शुरू हुआ और ये कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? सपरा हॉस्पिटल के साथ जुड़ना, ये मेरी एमसीएच इन सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जो कि लास्ट सुपर स्पेशलिटी डिग्री है सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, उसके कोर्स पूरे होने के बाद जुड़ने का सौभाग्य रहा जी। सपरा अस्पताल में जो इनका जो विजन था सुपर स्पेशलिटी को डेवलप करना, खास करके जीआई सर्जरी की जो सुपर स्पेशलिटी जो हाल ही के दिनों में डेवलप हुई है, पिछले 10 सालों में ही अपन इस सुपर स्पेशलिटी को एक एडवांसमेंट में देख रहे हैं, तो इनसे जुड़ना सौभाग्य की बात रही। और यहाँ पर जो नए जटिल जो जीआई सर्जरी में जो जटिलतम जो केसेस थे उनको सुलझाने का, जो कि बहुत ही जो अपन दिल्ली या एनसीआर में बड़ी जहन एक्सपेक्ट करते हैं, उन सब सारे केस को एडवांस टेक्निक से करना और इस तरह यहाँ की जनता को उस तरह का सेवा भाव देना अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। सर, ये आपके डिपार्टमेंट पे है, जीआई डिपार्टमेंट पे है सपरा हॉस्पिटल, एक आपके डिपार्टमेंट में लीड करता रहे हर चीज में, तो ये एक लीडर कब बना, कब, क्या हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज हैं जिसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम लीड करते हैं? देखिए, सपरा अस्पताल सबसे पुराना अस्पताल है और यहाँ पे जटिल बीमारियों के लिए पहले से भी लोगों को बहुत भरोसा था। ये इस बात का क्रेडिट मैं जनता का जो विश्वास है उनको उसको ज़्यादा देना चाहूँगा कि शुरुआत किसी एक चीज़ से हुई, और किसी एक गांव का मरीज जो जटिल कम, जिसका ये कि भी इस चीज़ का ऑपरेशन, जो बड़ा ऑपरेशन होता है काफ़ी महंगा होता है, वो अपनी पहुंच के अंदर जो हिसार में अगर हो रहा था वो हमने किया, तब उससे मरीज जुड़ा और ये चेन जुड़ती गई। पैंक्रियाज के कैंसर का मुझे पहला केस आज भी याद है, जब मैंने उनको ये कह के किया था, जो एक सकन साहब की बेटी थी, और उनको ये कह के किया था कि ये मेरा पहला केस है, और उससे एक चेन जुड़ती गई, मरीजों से मरीज जुड़ते गए, और इस तरह से जनता का और जो सारे सब लोगों का भरोसे से ये डिपार्टमेंट आगे बढ़ा। और ये सब इन्हीं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे अपने जैसा ही समझा और इनके साथ है इनकी सेवा करने का मौका मिला। मैं ये चीज़ साथ में बताना चाहूँगा, जब सर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो जब सर जिस तरीके से पेशेंट को डील करते हैं, इनकी पोलाइटनेस देख के, और अभी बातों का जो आपका लहजा है, जो सहजपन है, वो देख के मैं बता सकता हूँ कि मरीज जो है, पेशेंट वो है, सर से बात करके आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। सर, बात करूँगा सपरा हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव इशू में से आप किस चीज़ को देखते हैं, ज़्यादा पेशेंट किस उसके आते हैं? ये जो आप इसमें ये चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा वाली, क्योंकि हम लोगों का ये जीआई सर्जरी का डिपार्टमेंट टर्सरी सेंटर है, तो इसमें जैसे शुरू ऐसे होता है कि जिसको खाने की नलकी में दिक्कत हो, तो यंग पेशेंट में कई बार मसल की सिकुड़न से हो सकती है, या ज़्यादा उम्र वालों में खराब बीमारी मतलब कैंसर तक का हो सकता है। किसी को पीलिया हुआ हो जो अचानक लगातार बढ़ रहा हो,
या फिर लेटरिन के रास्ते में खून का रिसाव जो होता है, या बार बार लेटरिन आता है, या फिर जो कब्जी पहले से चली आ रही थी अचानक बढ़ गई है, या पेट में कोई असाधारण गांठ जो कि दुख नहीं रही है, पैंडस जो मास अपन बोलते हैं, इस तरह के सिम्टम देखे, जो इस तरह के जो डाइजेस्टिव इश्यू है, या भूख कम लगना, या अचानक वजन कम हो जाना, इस तरह की इश्यू लेके गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट में रूटीन ओपीडी देखने को मिलती है। सर जो भी मैं पॉडकास्ट की इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहा था तो मैंने गूगल पे एक आंकड़ा देखा जिससे मुझे बहुत चौंकाया। पित्त की थैली में पथरी, सर ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हरियाणा में नहीं, ये पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके कॉमन क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जो हम पहले पहचान जाएं इस चीज़ को, और सपना हॉस्पिटल में क्या एडवांस ट्रीटमेंट है पित्त की थैली में पथरी का? पित्त की थैली में पथरी जो कॉमन कोलिडिटेसिस कहते हैं, मैं उससे भी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी, पित्त की नलकी में पथरी जी, जो कि सीबीडी स्टोन का अपन ज्यादा कह सकते हैं जी जी जी। शुरुआती अवस्था में पित्त की नली में पित्त की थैली का अगर अपन ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो उसमें कुछ पथरी है वो आगे की नलकी में चली जाती है, वो पीलिया भी कर सकती है और वो पेन भी ज्यादा कर सकती है। इसका जो साधारणतया जो आम लोगों के बीच में या ज़्यादातर जो सेंटर पे जो अवेलेबल इलाज है वो दो टुकड़ों में है। एक पहला हिस्सा होता है कि एंडोस्कोपी से नलकी को साफ करते हैं, जो उसमें 10-12% केस में काफ़ी ज़्यादा जोखिम रहती है। यहाँ एडवांसमेंट की बात करें तो यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं वो है वन टाइम सिंगल लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, जिसको लेप्रोस्कोपिक सीबीडी एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। और इसका आप यकीन मानिए कि ये 100% क्लियर करके देता है नलकी। इसमें रिस्क सबसे कम है क्योंकि एक ही बार में ऑपरेशन हो जाता है, तो ये मरीज के लिए किफ़ायती, कॉस्ट्स को लेकर चाहे अस्पताल में रुकने को लेकर सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और हाल ही में हम लोगों ने 400 से ज़्यादा केस ये किए हैं और ये हमारे डाटा अभी तो नवंबर में ही उदयपुर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हमने इसके रिजल्ट को डाटा प्रेजेंट किया है, वीडियो भी लाइव प्रेजेंट किया है। 400 से ज़्यादा आपने बताया पेशेंट्स को आपने क्योर किया है। हम और ये न सके एक सिंगल सर्जन और सिंगल जीआई डिपार्टमेंट के लिए नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट नंबर है। सर गोल ब्लैडर के कैंसर की अब मैं बात करूँगा, ये भी बढ़ता जा रहा है हमारे पास, इसके लिए क्या एडवांसमेंट है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो जब हम एमएस की ट्रेनिंग में थे तब ये था कि गोलब्लैडर के कैंसर हो सकता है मेरे लाइफ में देखने को ना मिले, लेकिन पिछले 10 सालों में 2014 के बाद शुरुआत जो एशियन एथनिटी में पित्त की थैली का कैंसर बढ़ा है वो बहुत ही भयानक है, बहुत डरावना है। इससे मैं जनता को या सभी सिटीजन्स को ये आगे करना चाहूँगा कि इसको जागरूकता के रूप में ले, पित्त की थैली की पथरी को शुरू में ही ना नकारे, पित्त की थैली की जो सूजन है टाइमली रहते हुए अपने गैस्ट्रो सर्जन से इलाज कराएं। और ईवल कोई साधारण या अनियमित गांठ, इसमें अगर जांच में गांठ या कुछ आती है तो इलाज के लिए जरूर संपर्क करें। सर पेनक्रियाज की नली में जो पथरी होती है इसकी केसेस में सप्रा हॉस्पिटल किस तरीके की एडवांस एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करवाता है? ये भी दीप जी मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता को भी, अपने भारत की जनता को भी अपनी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो डिजीज है उनको इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए। आम बोलचाल भाषा में अपन पित्त की थैली का या गुर्दे की नलकी का सुनते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपको पेंक्रियाज की नलकी का, यानी कि जो पेंक्रियाटिक डक्ट की जो स्टोन है, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस को जो बीमारी है उसके बारे में जानना अपन लोगों के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में कोई एक मैंने ऑनलाइन वीडियो देखा जिसमें कोई सम्माननीय बाबा जी ये कह रहे हैं कि पित्त की जो पेंक्रियाज की नलकी का कैंसर है, जो पथरी है वो पानी पीने से निकल जाती। मैं वापिस चाहूँगा, मैं उनको ये सच बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको एक एडवांस तरीके से जो कंबाइंड एंडोस्कोपी से या ब्रूडिंग द्वारा जो सर्जरी है उसकी जो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस की जो सर्जिकल ऑप्शन है उसमें इंट्रा ऑपरेटिव पेंक्रियाटिक एंडोस्कोपी भी करते हैं। उससे एक एक नलकी को चुन के निकाला जाता है, एक एक नलकी को जो नलकी में फंसी हुई पथरी है उसको निकालते हैं और पूरी नलकी की सफाई करते हैं, फिर उसको ड्रेनेज प्रोसीजर देते हैं ताकि जो बचा हुआ पेंक्रियाज है उसको बचाया जा सके
और इसमें आके इसकी वजह से जो होने वाली भयानक बीमारी जो कैंसर तक का रूप ले लेती है, उससे बचाया जा सके। तो अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो ये बाबा या आप इधर उधर जब जाते हैं, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अपनी हेल्थ के साथ मत खेलो, अपने डॉक्टर से मिलो और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराओ।